कुमार भाई को जवानी पे गुरूर बहुत है। नहीं नहीं ये 4-6 बार इन्होंने जवानी की बात कर दी। नहीं, ये इनकी जवानी अभी तक आने की कोशिश कर रही है, आई नहीं है। राज साहब, शायर ऐसे कहा जाता है कि या तो दिल फेंक होते हैं या दिल जले। आप कौन से वाले हैं? देख, आप मुझे देकर अंदाजा लगा सकते हैं जला ही हूं। सर, किसी मूड में कुछ हो जाए सर। देखिए, एक जमाने में मैंने एक शेर कहा था, जी। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के हाय हाय हाय। मुझे। क्या बात है राज भाई, वाह। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक 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 के मुझे जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं। परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है सर। आपने कायल कर दिया सर, कायल कर दिया, कमाल कर दिया। अभी घायल भी करेंगे आपको सर। और उसके बाद राहत देंगे। सर, कुछ चाय कॉफी आप लेंगे? पी लेंगे, चाय पी लेंगे। इनका एक शेर है कि अब चाय कॉफी पूछ रहे हो आप राहत भाई से। पूरी दुनिया जानती है कि दिन ढल गया। इनका शेर है कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। मुझे इस पर एक वाकया याद आ गया। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, जॉन एलिया। क्या बात है, वाह। तो वहाँ एक शो में मैं गया था कराची। वहाँ से हमें बाई रोड सक्खर की तरफ जाना था। अच्छा जी। तो वो सवेरे मुझे होटल पे लेने आए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सक्खर तक जाने में कितना वक्त लगेगा। तो उन्होंने कहा 3 पैग बस। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कुमार भाई, ये थॉट कहां से आया था? अब ये पर्सनली तो ऐसा था कि अफेयर के दिन थे। अच्छा। इसमें अच्छा क्या मतलब, होते ही थे। हमारे पास कोई सैटरडे का शो थोड़ी था कि हर बार नई हीरोइन के साथ कर लें। हमारे पास तो एक ही थी, वो भी जैसे तैसे मोहल्ले में इतनी मेहनत करके बनाई थी। क्योंकि सिल साहब, ये तो बिल्कुल नई जनरेशन का भाई है हमारा छोटा, तो अब तो सब कुछ चल गया, व्हाट्सएप और ये सब डीएम वीएम। हमारे जमाने में तो हम चबूतरे पे बैठे रहते थे मोहल्ले में, और वहीं से पूरा मॉल गुजरता था हमने सामने, और सभी लोग लड़के आपस में तय कर लेते थे, नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। उसको पता ही नहीं चलता था कि उसकी रजिस्ट्री हो गई। एक दिन लड़की का बाप आके कहता था, गुड्डन की शादी है, सब भाइयों को काम करना है। और हम उसी लिफाफे में कन्यादान देके आते थे जो प्रेम पत्र देने के लिए लेके आए थे। और इसमें सिद्धू जी जैसे लोग जो पॉलिटिक्स में बहुत शुरू में आ गए, इनके लिए तो और दिक्कत है। तब जिस समय चुनाव होता है और अपनी कॉलोनी से, अपनी जगह से आप चुनाव लड़ो, तो पॉलिटिशियन बड़े दिक्कत में होता है। मतलब जिस लड़की से अफेयर चलाओ, उसके पति को भी जिया जी कहना पड़ता है। जिया जी वोट दे देना, सामान तो आप ले ही गए। हमारे दर्शकों के लिए हो जाए एक बार। मैं सबसे पहले पाजी आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। पगड़ी जब मैं देखता हूँ ना किसी के सर पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरदार जो लफ्ज है, जब मैं पढ़ाता था तो मुझसे बच्चों ने पूछा ग्रेजुएशन में कि सर सरदार क्या होता है। दार कहते हैं फांसी को। और ये 4 लाइनें सुनिए कि जो 2 दिल एक कर देता है, असली प्यार होता है। वाह, करने से होता है कि जो 2 दिल एक कर देता है, असली प्यार होता है। सनम को ही खुदा समझे, वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे,
वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। क्या बात है। बहुत खूब। वाह वाह वाह। और वो 4 लाइनें सुना देता हूँ, गाना पड़ेगा आपको। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह कुमार। राहत साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि मुझ में कितने राज है बतलाऊं क्या। सर बतला ही दो। कि किसके राज हैं आज बोल ही दीजिए सर। मुझ में कितने राज हैं हाँ। बतलाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। खुल जाऊं क्या। अब ये इसमें शरीक हो जाना आप सब लोग तो मजा आ जाए। वाह। बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। आजिजी मिन्नत आहा क्या शेर है। खुशामद आहा। इल्तिजा। आजिजी मिन्नत खुशामद इल्तिजा। और मैं क्या क्या करूं मर जाऊं क्या। वाह क्या बात है। क्या बात है। राहत साहब ने संजीदा शायरी तो बहुत ही की है, फिल्मों में भी गाने बहुत लिखे हैं। सर कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपसे अतरंगी सी फरमाइश की है, हालांकि किसी की जरूरत नहीं है कि आपको ये बोल दे कि यार ये लाइन को ऐसे कर दो, क्योंकि आपसे बेहतर कौन समझता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कुछ। हाँ बहुत 50 बरस में बहुत तजर्बे। मेरा ख्याल है 3-4 दर्जन फिल्मों में मैंने गाने लिखे हैं जी। और अजीब अजीब तजर्बे हैं। एक नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक प्रोड्यूसर मेरे पास आए, एक फिल्म लिख रहा था मैं अनु मलिक के साथ। अच्छा जी। तो उन्होंने एक लाइन मुझे दी कि राहत साहब मेरे लिरिक्स में ये लाइन जरूर आना चाहिए। अच्छा। जरूर आना चाहिए। तो मैंने देखा तो वो लाइन गालिब की थी। अच्छा जी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि ये मिर्ज़ा गालिब का मशहूर शेर है और ये लाइन भी मिर्ज़ा गालिब की है। लोग बहुत ही बुरा भला कहेंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे साहब कि गालिब की शायरी पे हाथ मार दिया। तो वो सोचते रहे, 2 मिनट सोचते रहे और फिर कहा कि राहत भाई कहाँ रहता है, 1000-2000 देके सौदा खत्म करो ना। आसमां लाए हो जमीन पे रख दो। आहा हाय हाय। एक शब्द है इसमें हुजरा। हुजरा कहते हैं साधु संतों के रहने की कुटिया को, झोंपड़ी को। देखिए जो शेर आपको समझ में आता है, जिस पर आप तालियां बजाते हैं, वो वाकई अच्छा होता है। जो शेर अगर आपको जरा भी मुश्किल लगे और समझने में जरा सी परेशानी हो, समझना राहत नूरी ने आज कोई बहुत बड़ी बात कह दी। तो उसकी तारीफ ज्यादा कीजिएगा। अब इसका मजा लीजिएगा कि मेरे हुजरे में नहीं आहा और कहीं पर रख दो। वाह। आहा मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आहा क्या शेर है रात भाई। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ
टूटे दिए रखे हैं, आहा वाह, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। बहुत शुक्रिया, क्या बात है राज भाई, वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह। बाजी, दो शेरों के बीच अब वक्त है एक शेरनी को यहाँ पे इनवाइट करने का। तो ये जिम्मेदारी मैं एक बार फिर से कुमार भाई को ही लगाना नहीं, चाहूंगा। मैं बहुत अच्छे राहत भाई के रहने पर और हिंदी उर्दू दोनों मोहब्बतों के बीच हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शायरा हैं, बहुत बड़ी कवित्री हैं, शबीना अदीब साहब को मैं कपिल भाई की ओर से आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ। शबीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबकी कि आज इस मौके पर आपने दो कलमकारों के बीच एक छोटी सी शायरा को भी याद किया। मैं नज़ करती हूँ कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। आहा वाह, हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिलें कि बिछड़ें मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। वाह 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 वाह। मिलें कि बिछड़ें मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। और आप सबको एक शेर नज़्म करना चाहती हूँ कि कहीं रहो तुम, कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। यही हिंदुस्तान की तहजीब है। पाजी से कहीं कि रहो तुम, कहीं कहीं रहो रहे तुम, हम। कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। क्या बात है, शाबाश, 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 आइए शाबाश। विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शबीना जी के बैठिए, लिए। चलिए। वाह भाई वाह। अच्छा, हालांकि आपके आने से पहले राहत भाई से हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था कि ऐसी कोई बात नहीं होती कि दिल में गम हो तभी कोई शायर बने, पर कहा जाता रहा है कि गम हो तो आदमी शायर बनता है। आप तो बेगम हैं। अरे वाह। आप कैसे शायरा बनी? देखिए, चूंकि मैं जिस जगह की रहने वाली हूँ, एक छोटा सा एक कस्बा है, वहाँ की मिट्टी में शायरी मैं समझती हूँ पनपती है। हमारे सर जानते हैं, राहत साहब। और आप मतलब वहाँ का अगर 16 साल का भी बच्चा मिलेगा तो आपको शेर कहता हुआ मिलेगा। ये वहाँ की मिट्टी में ये बात है। तो उस मिट्टी से मैं भी एक छोटी सी शायरा निकल कर आई आप सबकी दुआओं की बदौलत। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो बात नस्र में कहूँ, बातचीत में कहूँ, वो हम शेर के जरिए आप तक जी, जी, पहुँचाएं। वाह, वाह, क्या तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी हसीन महफिल है तो कुछ हसीन और मोहब्बतों भरी बातें भी आज की इस जी, जी, अच्छी प्लीज। महफिल में होनी चाहिए। एक गजल मेरी बड़ी मशहूर सी गजल है, मैं उसके कुछ शेर मैं चाहती हूँ कि मैं सुनाऊं, बताओ। और आप सब जरा मेरा साथ दीजिएगा तो मुझे पढ़ने में और अच्छा लगेगा। सुने। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, आहा आहा, दिलों में उल्फत नई नई है। क्या बात है शबीना। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, वाह। दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। वाह। बहुत शुक्रिया। इसके शेर पढ़ती हूँ। जी, अभी ना आएगी नींद तुमको, वाह, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, वाह। अभी ना आएगी नींद तुमको, वाह। अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है। वाह। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। क्या बात है। बहुत अच्छा। वाह, अच्छा, ये मेरा एक सवाल है आप सबसे जी। कि जैसे कवि सम्मेलन जब होते हैं बाजी, तो 8-10 कवि जो रहते हैं उनके बीच में एक कवित्री होती हैं, तो एक कवित्री क्यों होती है? मतलब कि ये भारी पड़ती है कि बाकी के 8-10 कवि हैं जो टाइम पे आ जाएं? ये क्या है ना, जैसे कवि जो हैं वो भरे हुए गजल के खाली या पेपर की तरह होती है जी। और कवित्री पेपर वेट की तरह होती है कि उड़ नहीं जाए सारे के सारे। तो राहत भाई, जो हमारे यंग जनरेशन बैठी है, कुछ और उम्मीद कर रहे हैं, कुछ आए? गिराज भाई, आशीष को भी। क्या बात है। साहब मैं बहुत देर तक ज्यादा मैं आज ये कर रहा हूँ कि ज्यादा मैं सुन रहा हूँ कुमार भाई की बातें, कपिल की बातें,
सियासत की बातें, सियासी ईमानदारियों की बातें बहुत देर तक सुनी मैं। भाई को भी सुना। एक शेर अचानक याद आ गया। वो शेर ना सिद्धू जी आपके लिए है ना भाई के लिए। देखिए ना, बन के एक हादसा बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। हाय हाय। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। शेर कुछ और सुनाना चाहता तो आप सुने। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र। चोर उचक्कों की करो कद्र। मैंने पहले कह दिया, इन दोनों में से किसी का शेर नहीं है। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाए। क्या बात है। अरे नहीं मेरे अजीज, क्या बात है। बहुत बढ़िया। सर कपिल के साथ करीब करीब 300 शो कर दिए सर। लेकिन अगर मैं कहूं कि नंबर 1 और नंबर 2 या नंबर 2 या नंबर 1, तो वो 2 शो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन, एक वडाली ब्रदर्स और एक आपका शो। क्या बात है। ये मेरे दिल की गहराई से है सर। और आप जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि खुदा दिल में आपके बैठ जाता है और आपसे बुलवाता है, आपसे बुलवाता है। जो मैंने अभी सुनाया इसमें 2 लाइनें और रह गई। पहला जो शेर सुनाया था वो मैंने माफी मांगी थी कि सिद्धू जी और कुमार के लिए नहीं है, लेकिन अब जो मैं पढ़ रहा हूं वो कुमार के लिए है, सिद्धू जी आपके लिए। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम। ये पुराना वाला, नया वाला नहीं। आएगा। कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा। नई दुकानों के, सिद्धू जी कितने खुश है। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब क्या हम ही सुनाते जाएंगे? ये काय के लिए बुलाएंगे? आ जाए कुमार भाई, मैदान में आइए। ये एक्चुअली अब देखा जाए तो मंच आप लोगों का है ना। हम तो अभी किराए वाले साइड पे हो गए। मैं भी कुछ मुक्तक सुना देता हूँ अलग तरीके से, सुनिएगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना। और 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। रात के समय लोग देख रहे हैं जी कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वहां करो। वाह 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 वाह। हम पाजी एक प्रोग्राम हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में हुआ, वहाँ बहुत सारे शायर आए थे, तो यूपी के एक मिनिस्टर भी थे, तो ये सब थे, राहत भाई थे उसमें, शबीना जी थी।
इन लोगों ने मिनिस्टर साहब से कहा आप भी मिनिस्टर हैं, वो जानते नहीं थे शायरी वायरी के, आप तो कलाकार आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मैं शेर सुना रही हूँ और आपकी तवज्जो चाहती हूँ मिनिस्टर साहब। और शायर साहब ने कहा कि मैं आपके शेर सुना रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। तो बाद में वो भाषण देने के लिए आए, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा मुशायरा हुआ और बहुत अच्छे मुशायर आए और कई मुशायर ने हमसे तवज्जो मांगी है। तो हम लखनऊ जाके मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस साल हर मुशायर को एक एक तवज्जो दिला सके हम। अरे वाह। आप तवज्जो देते रहें जी। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। क्या बात, हमारी सो के गुजरी है, हमारी रो। वाह, जोरदार तालियां एक बार हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए सर। राज साहब, कुमार भाई, शबीना जी, आज सब आपके सुनने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे शो में हमेशा ही जितने भी चहेते स्टार्स आते हैं लोगों के, तो वो अपनी अपनी फरमाइशें रखते हैं, बातें करते हैं। तो जो भी आप दिल की बात कहना चाहें, पूछना चाहें, कुछ सुनना चाहें, तो आप कह सकते हैं जी। हेलो सिद्धू पाजी। हेलो जी। हेलो कपिल सर। हेलो राहत सर। हेलो 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 मैम। मेरा क्वेश्चन राहत सर से है कि हमारी हिम्मत कैसे हुई राहत सर से क्वेश्चन पूछते? अच्छा अच्छा जी, ये वैसे हमारी ही टीम में है, तो आज पता नहीं। अच्छा, फैन हो? ये भी हाँ, इंदौर सर, से ही मैं है वैसे। बहुत बड़ा फैन हूँ सर, और इंदौर शहर से ही हूँ आपके। तो मुझे सर आपसे ये सीखना था, जैसा आपका अंदाज है सर एक बोलने का, शायरी, तो सर मैं भी कुछ कुछ कोशिश करता हूँ, पर वो अंदाज नहीं है सर मुझ में, तो वो बात नहीं बनती सर। तो अगर तुम में वो अंदाज होता तो हम उनको क्यों इनवाइट करते? ये तो तजर्बे हैं, ये तो ऊपर वाले का करम है। अच्छा, कुछ सुना दो राहत साहब को, फिर आइडिया तो लगे। ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा अंदाज कैसा है। हाँ सर एक लाइन लिखिए आप, अगर आप आपके अंदाज में उसे जी बोल जी, जरूर 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 सुनाइए। कि ये सूरज, हाँ हाँ, क्या क्या ये सूरज, कौन सा वाला? कौन सा? आइए इधर। हाँ नहीं, करीब बता रहे हैं आप, करीब बता रहे हैं, जरा यूं कीजिए ऊपर। ये सूरज, यस, रात में सूरज कहाँ है? हाँ वही वाला, वही। ये सूरज हाँ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सच है। सही बात। ये सूरज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसकी धूप जब भी चलती है हाँ। मैं उसकी जुल्फों में बैठ जाता हूँ। ये तुमने खुद लिखा है पक्का? हाँ सर। कसम खाओ। राज साहब दीजिए आशीर्वाद इनको। मैं आशीर्वाद और दुआएं आपको यही दूंगा कि अपने आप में अपना कवि, अपना शायर, अपना अंदाज पैदा करो। वाह। राहत इंदौरी बनने से कुछ भी मत कीजिए। एक बात, एक वाकया याद आ गया, भाई सुनेंगे कुमार भाई। जी जी भाई। लखनऊ में एक बहुत ही खूबसूरत, जैसे ये बच्चा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। एक इसी उम्र का बच्चा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तीखे नाक नक्श उसके, सुनहरी बाल, ब्लू कलर की उसकी आंखें, और जब वो माइक, शायर था वो, जब वो माइक पर आया तो पूरा राहत इंदौरी बन चुका था। आया सब सारी बातें। और जब वो पढ़ के बैठा तो हमारे एक बुजुर्ग शायर थे कानपुर के, फना कानपुरी जी। उन्होंने कहा कि बेटे, राहत इंदौरी बनने के लिए मुंह भी काला करवाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम आप अपना अंदाज पैदा करो और किसी का। बहुत अच्छे राहत। पर राज सर वो तो हो जाए फिर, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। हाँ हाँ, जरूर सुना। नहीं, पर ये बात बिल्कुल सही कही है। जिंदगी में जब कोई किसी की कॉपी करता है ना, दूसरा वो बन नहीं पाता और खुद को खो देता है। इसलिए दोस्त, अरे खुद को वाह। मत खो, बहुत। खुद को मत खो। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ। आप सबकी ड्यूटी ये है कि मुझे लगना चाहिए कि मैं आपको सुना रहा हूँ। राहत भाई नायर। वाह। जी। अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो। होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है।
कोई आसमान थोड़ी है। देखिए, ये उर्दू शायरी को सुनने की एक शर्त और एक गुर होता है, तरीका होता है। वो आप पहले सीख ले तो ये पूरी गजल का मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। शायरी को समझने की कोशिश ना करें आप यकीन करें कि बहुत जो पढ़ा जा रहा है बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा है। अगर जहां आपने कोशिश की कि इसका मतलब क्या है, वहां शेर मर जाएगा। तो आप शेर को बनना सुने कि अगर खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग आहा, तो आएंगे घर के ही जद में। क्या बात है राज भाई, वाह। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। आहा, फिर दोनों को शरीक कर रहा हूं। क्या बात है, वाह। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, सच्चाई, वही सदाकत है। वाह, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी नहीं, है। क्या अच्छा है। वाह, 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 वाह। और जो आज साहिब मसनद हैं, एक जगह किसी प्रोग्राम में जब मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर कुमार संचालन कर रहे थे, तो मैं रुक गया ये पढ़ने तक कि जो आज साहिब मसनद। कल नहीं। मैंने कहा भाई डॉक्टर कुमार, हिंदी के ऑडियंस भी हैं, जरा ये बता दें कि साहिब मसनद को, ये उर्दू का लफ्ज है साहिब मसनद, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ताकि सब लोग एंजॉय कर पाएं। तो इन्होंने कहा माइक से कि सत्ताधीश। सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर रहने दो, वो मसनद नसीब नहीं ठीक, वो साहिब मसनद ही ठीक है पूरा। जो आज हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद हैं, पाजी सुनिए, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और ये शेर मैं आप सब लोगों को तोहफे में देना चाहता हूं, आप शरीक हो जाएं। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। बेशक, क्या बात है, वाह। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, वाह। राज भाई जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद। आप अकेले हो, अरे आप अकेले हो, आप अकेले हो। अरे क्या बात है सर। तुम्हारी नकल करने की चक्कर में बात हिंदुस्तान तक पहुंच गई, देख लो। कि और कोई हमारे दोस्त। जी भाई साहब। बहुत देर से हम आपको सुन रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ एक 4 लाइनें मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। शबीना जी, आप देश विदेश में सभी को सुनाते हैं, जी जी। गुस्ताखी के लिए क्षमा पहले ही अरे चाहता अरे हूँ नहीं मैं, नहीं, सुनाइए बिल्कुल, इरशाद। कि राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। अरे वाह, क्या बात है। राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। जख्म दिल के सिला लेंगे, तुम आओ तो सही। वाह, और माना के शहर मेरा मशहूर है अंधेरों का शहर, माना के शहर मशहूर है मेरा अंधेरों का शहर। चांद आंगन में उगा लेंगे, तुम आओ तो सही। क्या बात है, आ गया, सही, वाह वाह वाह। क्या बात है। आखिरी 2 लाइनें और नजर करता हूँ आपको, जी, कि तुमको बेदर्द जमाने के तवज्जो की गरज क्या है, हाय हाय, कि तुमको बेदर्द जमाने के तवज्जो की गरज क्या है। हम खुद को आईना बना लेंगे, तुम आओ तो सही। राज हम मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए सर आप? क्या अच्छा। मैं मुंबई से आया हूँ सर। क्या करते हैं आप? मैं सर एक बीपीओ कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो ये आपकी खुद की रचना है ये मेरी खुद की रचना है सर। क्या बात है, इसका मतलब काम ईमानदारी से नहीं करते आप? सर काम पेट भरने के लिए करता हूँ, ये दिल भरने के लिए। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। थैंक यू।
कोई दीवाना कहता है, हाय हाय, कोई पागल समझता है। वाह वाह, क्या ऐसी हरकतें करेगी तो यही समझेंगे लोग। अब लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? वाह वाह वाह, क्या डायलॉग ठोका है। राज साहब, ये किसी शायर की अधूरी शायरी है। उखड़ा लिख के कोई अंतरा लिखना भूल गया। अधूरा होना गुनाह नहीं है। जाम अधूरा हो तो क्या हुआ, नशा पूरा देता। आज तो मतलब बिल्कुल कमाल कर दिया भैया। हाँ, पत्ते तो पहले खेलती थी, शराब भी पीने लगी अभी। ये शायरी का भूत कहाँ से चढ़ गया आज आप पे? क्यों? हम खानदानी कवि हैं। खानदानी खानदानी है ये, जो ट्रकों के पीछे लिखा नहीं था, बच्चे दो ही अच्छे। देखो कपूर, तुम्हें पता नहीं लेकिन मेरे दादाजी बहुत बड़े शायर थे। अच्छा, उन्हें बेस्ट शायर का अवार्ड मिल चुका है। अच्छा हाँ, लोग अवार्ड हाथ में देते ना। इनके दादाजी को माथे भी दिया करते, जब कहा है चलते मुशायरे पे मंच पे नहीं आना। एक बार कवि से मिलो ना, तो ऐसे बैठे हुए थे, बगल वाले कवि का पर्स मार लिया। कहते मैं चलता हूँ। कहते अरे कविता तो बढ़िया। कहते नहीं, मेरा हो गया। अच्छा है, बहुत वाह अच्छा। कपिल, वाह जिंदाबाद। सावन में भीगने का हाँ, अपना एक मजा है। क्या बात। सावन में भीगने का क्या बात है। अपना एक मजा मजा है। है। इस आदमी से बात करना अपने आप में सजा है। वाह 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 वाह। क्या बात कही है तुमने, दिल करता है तुम्हें गले लगा लूं मैं। मेरा दिल करता है उसी गले में 2-4 मुक्का लगा दूं। और ऐसे तुमने मान जाना धीरे धीरे करके। खैर कोई बात नहीं, सरला देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं। हेलो कुमार सर, हेलो राज सर, हेलो मैम। हाय। इतने बड़े बड़े लोग आए, शायरी बोलनी थी तो मुझसे बोलती, मैं तुम्हें सिखा देता। सरला के लिए एक शेर अर्ज है पाजी। दिल क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल क्या है आप मेरी जान लीजिए, चाय पीने से पहले 2-3 बार छान लीजिए। क्या प्रोफेशनल शायर है। वाह वाह, क्या कहने। अमानत है तो खयानत है। वाह। अमानत है तो खयानत है। इस घटिया शायरी पे 10 किलो लानत है। उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको जानत नहीं है, उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको जानत नहीं है, उसको आंखें दिखाती हो जो अपने आप में मानत है। जानत नहीं है, जानत है। क्या बोल गया ये? एक बार फिर से बोल दूं? हाँ, दोबारा जी, शायद। मुकर्रर। वाह 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 वाह, बोलिए। उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको नहीं है जानत, अब आया। उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको नहीं है जानत, और उसको आंखें दिखाती हो जो अपने आप में है मानत। बहुत अच्छे। चंदू अब तुम चुप हो जावत प्लीज। हेलो राज जी, नमस्ते। हेलो शबीना जी, हेलो विश्वास कुमार जी। विश्वास कुमार नहीं, कुमार विश्वास है। देखो मुझे इन पे विश्वास है, इनको मुझ पे विश्वास है, तो आप ये अंधविश्वास बन के बीच में क्यों घुस रहे हैं? माफ कीजिए, हमारे हॉस्पिटल में नर्स है। ये नर्स नहीं, ये फर्श है। ये फटा हुआ पर्स है। और तुम पकौड़ा हो। ये तो राइमिंग बनी ही नहीं। कोई बात नहीं, पकौड़ा तो बन गया कि नहीं? अच्छा है, वाह। भाई ये बताओ बम्पर, तुम बीच में कहाँ घुस आई हो? देखिए कहीं भी अगर मुशायरा हो तो ये गजल तो आएगी ही ना। तुम तो गजरेला हो। ट्रिपल एक्सएल का ठेला हो। और ऐसे लगता है मुंबई गुजरात तक फैला हो। खैर कोई बात नहीं, राहत जी मुझे भी एक जरा मौका दीजिए, मैं भी एक शेर अज्र करना चाहूंगी। हमारी शायरी कहाँ से आ गई? मेरी शायरी यहाँ से आ गई है। कहाँ से आ गई? क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? अरे वाह। 3 दिन पुराना पिज्जा है चंदू, तुम खाओगे?
पाजी, तीन चीजें जिंदगी में मिलती हैं बड़ी मुश्किल। दौलत, इज्जत और शोहरत। तीन चीजें जिंदगी में मिलती हैं बड़ी मुश्किल। दौलत, इज्जत और शोहरत। दिन भर आदमी और रात को 9 से 10 औरत। बहुत अच्छे, वाह, कमाल कर दिया यार। पाजी एक शेर अर्ज किया है कि अपनी निगाहों से, अपनी निगाहों से यूं ना घायल करो। अपनी निगाहों से यूं ना घायल करो। यूं ना घायल करो। ये ऐसे नहीं जाएंगे भाई, 100 नंबर डायल करो। मैंने भी अज़्र किया है। अज़्र कर दिया है। नफरतों का दौर है, नफरतों को रोको। रोको। नफरतों का दौर है, नफरतों को रोको। नफरतों आगे। नफरतों का दौर है, नफरतों को रोको। आगे। रोको गुरु, ठोको। रोको, ठोको। रोको। आपने बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया टाइम खराब किया है इनका। पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए राहत इंदौरी साहब के लिए, डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए, शबीना जी के लिए। आइए सर। आज की शाम ये जो हमने आप सबके साथ गुजारी है सर, ये बेहतरीन शामों में से एक है और हम ताउम्र याद रखेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए सर। और एक सेल्फी, आप भी सब इधर आ जाओ। हाँ, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे तमाम कलाकारों के लिए। राज साहब, एक हम अपने दर्शकों में से किसी ना किसी को एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं। ये खूबसूरत सा मोबाइल है और आपने बहुत खूबसूरत शेर कहा पाजी आपके लिए। आइए आइए, क्या बात है, वाह। राज साहब। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। चंदू, मेरे दोस्त, तू वापस आ गया। अरे जफ्फे तो डाल यार। चंदू, अरे वो रूठा था ऐसे जैसे नई दुल्हनियां रूठ जाती है। इसकी कॉमिक टाइमिंग देख मेरी तो हंसी छूट जाती है। कपिल और चंदन की दोस्ती है इतनी सच्ची कि बीच की दीवारें खुद ब खुद टूट जाती हैं। चंदू मेरे दोस्त, मुझे बड़ी खुशी हुई यार, तू वापस आ गया। पाजी मैं वापस नहीं आया हूँ। हाँ, एक्चुअली ये हॉस्पिटल में दाखिल थे, इनका हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। क्या हो गया था आपको? वो मेरा यार शुगर कम हो गया था थोड़ा। तो मेरे घर से ले लेते। आज तो पॉइंट मार के आते ही। छोड़ यार, तू बता, तू इतने दिनों से कहाँ था? कितने दिनों से कहाँ था? सबको पता पाजी मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया तो हम सारे गए थे। सारे वापस नहीं ना आए। चल छोड़ यार, तू तो मुझे भूल ही गया था यार। आपको कोई कैसे भूल सकता है? प्रधानमंत्री से ज्यादा तो आप न्यूज में रहते हैं। पाजी मैंने क्या क्या सोचा था, ऑस्ट्रेलिया में जो फोटो खींची है वो इंडिया जाकर पोस्ट करेंगे। यहाँ जब वापस आए तो पहले से फोटो छपी हुई थी और वो फोटो छपी हुई थी जो हमने खींची भी नहीं थी। चंदू तुझे तो पता है यार, मैं थोड़ा बड़बोला हूँ उसमें। इसीलिए आपके साथ खड़ा हूँ मैं। आप बड़ बोले और दिल के